आखिर स्वयंवर रचने की कब और क्यों पड़ी जरूरत? प्रथम स्वयंवर किसका और किसके द्वारा रचा गया था? प्रिय सज्जनों, माताओं व बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, स्वयंवर शब्द को सुनते या पढ़ते ही सीता स्वयंवर और द्रौपदी स्वयंवर याद आ जाता है। परंतु इस स्वयंवर शब्द की पहली बार कब जरूरत पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, आज हम इस वीडियो में इसी पवित्र कथा का वाचन कर रहे हैं। अतः सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस पवित्र कथा का श्रवण जरूर करें। प्रिय भक्तजनों, सर्वप्रथम किसका स्वयंवर रचाया गया था और स्वयंवर रचाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी, जबकि लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढना पिता का कर्तव्य होता है, पर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या कारण था जो स्वयंवर रचने की जरूरत पड़ गई थी? प्रिय भक्तजनों, स्वयंवर शब्द का अर्थ तो आमतौर पर सभी लोग जानते ही हैं कि स्वयं लड़की यह तय करती है कि मुझे अपना जीवन साथी किसे बनाना है, और लड़की उसी पुरुष के गले में वरमाला डालती है और उसी पुरुष के साथ लड़की की शादी की जाती है। साथियों, यह है स्वयंवर शब्द का अर्थ। परंतु स्वयंवर रचाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करें। भक्तजनों, यह कथा अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए थोड़ा सा जिक्र हम समुद्र मंथन का कर लेते हैं। साथियों, देवताओं द्वारा समुद्र मंथन का प्रण किया गया ताकि समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए और अमृत पान करके अमरता प्राप्त की जाए, परंतु देवतागण इस कार्य को करने में असमर्थ थे। इसलिए देवताओं ने असुरों यानी राक्षसों को समुद्र मंथन में सम्मिलित होने का सुझाव रखा और देवताओं तथा असुरों के बीच यह शर्त रखी गई थी कि समुद्र मंथन में जो प्राप्त होगा उसको आधा आधा बराबर भाग में बांट लिया जाएगा। प्रिय सज्जनों, मदराचल पर्वत और वासुकी नाग की मथनी बनाकर समुद्र का मंथन आरंभ किया गया। समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति पुराणों में बताई गई है और इन्हीं 14 रत्नों में से एक सुंदर कन्या सम्मिलित है। प्रिय सज्जनों, इसी कथा से स्वयंवर शब्द की कथा आरंभ होती है। भक्तजनों, इस कन्या के समुद्र से निकलते ही देवता और असुरों में विवाद हो गया। साथियों, देवता कहने लगे यह कन्या देवताओं के संरक्षण में रहेगी, परंतु असुर इस कन्या को अपनी पटरानी बनाना चाहते थे। सज्जनों, इस कथा को लेकर बात यहाँ तक बिगड़ गई कि समुद्र मंथन भी रुक गया। तब वह कन्या भगवान विष्णु के कहने से परमपिता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से विनम्र निवेदन कर बोली कि हे परमपिता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? आपने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आप ही इस समस्या को हल कीजिए। कन्या की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कन्या को समझाया कि आप जिस पुरुष को अपना पति चुनोगी उसी पुरुष के साथ आपकी शादी होगी। ब्रह्मा जी बोले, बेटी, हम आपका स्वयंवर रचाएंगे और इस स्वयंवर में सभी देवता असुर उपस्थित रहेंगे, परंतु आप जिस पुरुष के गले में वरमाला डालोगी उसी पुरुष के साथ आपकी शादी होगी। प्रिय कथा प्रेमियों, समस्त देव और दानव एकत्रित हुए और कन्या के हाथों में वरमाला दी गई और ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ बेटी, किसी एक पुरुष के गले में यह वरमाला डालनी ही पड़ेगी। कन्या ने सभा के चारों तरफ वरमाला लेकर चक्कर लगाया, पर किसी भी पुरुष के गले में वरमाला नहीं डाली और इसी बीच विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए और कन्या ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाले। यह देखकर समस्त देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। प्रिय कथा प्रेमियों, यह कन्या कोई और नहीं है बल्कि माता लक्ष्मी ही हैं, जो समुद्र मंथन से निकली थीं और उस समय विषम परिस्थिति थी क्योंकि देवता और असुरों के बीच झगड़े की संभावना बन चुकी थी और समुद्र मंथन खतरे में पड़ गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस नई परंपरा की शुरुआत की थी। यह थी स्वयंवर की कथा।
प्रिय भक्तजनों, अगले वीडियो में बताएंगे स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।